हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सपेंडिचर। पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़े थे दो टॉपिक दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी बच्चा अपना पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाकर पुराना वीडियोस देख ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 14। द वर्ड इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा। बेसिकली द वर्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चा हम लोग करते हैं बिजनेस के अंदर, दैट एक्सपेंसेस आर नोन एज एक्सपेंडिचर। एक ही बात है, ऐसे कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वर्ड एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक ही बात है, खर्चा। ठीक है, बेसिकली जो खर्चा हम लोग करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखना, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, जो खर्चा हम किए, और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। कोई एसेट खरीदे, कोई संपत्ति खरीदे, खर्चा होगा। कोई गुड्स खरीदे, सर्विसेज लिए, तो ये जो भी हम खरीदे एसेट्स, गुड्स या कोई भी प्रकार का सर्विसेज लिए, उसके बदले हमको पैसा देना पड़ेगा। ये जो पैसा देना पड़ता है इसको बोलते हैं खर्चा हो गया। बोलते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में खर्चा हो गया, मतलब क्या? पैसा चला गया बेसिकली, है ना। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब ये जो एक्सपेंडिचर है इसको हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखे हैं। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स जो हम खरीदते हैं। याद है पिछला क्लास, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूं पिछला क्लास कर लेना। जो वीडियो देख रहा है ये वाला और एसेट लाइबिलिटी वाला क्लास नहीं किया है, पहले एसेट लाइबिलिटी का क्लास कर लो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट खरीदने में जो भी खर्चा होता है, याद है फिक्स्ड एसेट क्या है? जो कि सालों साल बेनिफिट्स देगा। जैसे एसी खरीदे, फर्नीचर खरीदे, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, ये सब क्या है? ऑल दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो फिक्स्ड एसेट खरीदने में जो खर्चा हो रहा है, ये कौन सा प्रकार का खर्चा है? दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब वो खर्चा जो हम लोग कर रहे हैं कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, ताकि बिजनेस में उसको हम यूज कर सकें, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखना, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट्स। कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे, एसेट मतलब यहां पर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। कोई पुराना एसेट है उसमें कुछ हम लोग और खर्चा करके उसको इंप्रूव कर रहे हैं, उसको ठीक करा रहे हैं। ठीक है, विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के कमाने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करेगा। कोई भी प्रकार का खर्चा जो कि बिजनेस के कमाने की क्षमता को इंक्रीज करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज हम कोई भी खर्चा करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, हम क्यों फिक्स्ड एसेट्स में खर्चा करते हैं? हम क्यों जमीन खरीद रहे हैं बिजनेस में? क्यों बिल्डिंग्स बना रहे हैं? क्यों फर्नीचर बनवा रहे हैं? ताकि बिजनेस हम और अच्छे से हम बिजनेस को कर सकें और बिजनेस को और डेवलप हम लोग कर सकें। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते ही इसी वजह से है ताकि बिजनेस को हम बढ़ा सकें, बिजनेस को चला सकें। तो वो सारा का सारा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए किया जाता है, वो खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दैट इज विल गिव बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरिंग नेचर। एंड्योरिंग मतलब लंबे समय तक, नेवर एंडिंग। ठीक है, एंड्योरिंग नेचर टू द बिजनेस। इट मे बी इनकर्ड टू अक्वायर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। कुछ भी खरीदने के लिए हो सकता है। इट कैन बी ईदर फॉर टेंजिबल और इनटेंजिबल। याद है पिछला क्लास, टेंजिबल इनटेंजिबल्स। ठीक है, तो किसी के लिए भी हो सकता है, टेंजिबल के लिए भी हो सकता है या फिर इनटेंजिबल्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ही है डे टू डे खर्चा, जो बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंस है, जो कि छोटे छोटे अमाउंट का होता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं होता, लेकिन वो खर्चा रेगुलर बेसिस पे होता है। वो खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल क्या एक बार होता है,
सालों साल वो फायदा देता है। जैसे जमीन खरीदे, सालों साल फायदा देगा, बिल्डिंग बना दिए 50 साल तक फायदा देगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अमाउंट का होता है, लेकिन बेनिफिट्स भी ज्यादा समय तक देता है और बार बार वो खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा जो बार बार करना पड़ता है, अमाउंट कम है लेकिन खर्चा रेगुलर बेसिस पे होता है, वैसे खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदना, कार खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कार एक बार खरीदे 5 साल 7 साल आराम से चलेगा। ज्यादा अमाउंट का है, 10 लाख 20 लाख का गाड़ी है, 5-7 साल आराम से चलेगा। गाड़ी में पेट्रोल भराना या डीजल भरवाना, ये क्या है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कम अमाउंट का है, 1000-2000 पेट्रोल डीजल भरवाओगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे भरवाना पड़ेगा, हर हफ्ता 10 दिन में तुमको ये खर्चा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाड़ी खरीदना वन टाइम खर्चा है, बड़ा अमाउंट का है, ठीक है, लेकिन सालों साल तक बेनिफिट्स देगा, दैट इज कैपिटल। रेवेन्यू छोटा अमाउंट का है, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा और बेनिफिट्स जल्दी खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर incurred the benefits of which is consumed or exhausted within the accounting period, जिसका खर्चा का बेनिफिट्स जो है एक साल के अंदर अंदर वो बेनिफिट्स खत्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है जो खर्चा बार बार करना पड़ता है, वैसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये खर्चा नहीं करोगे तो हम लोग सामान बेच ही नहीं पाएंगे, सेल्स ही नहीं कर पाएंगे, ये खर्चा करना ही पड़ेगा, उसी से ही सेल्स होगा, ठीक है। जैसे कि खर्चा क्या है, सामान खरीदना, खरीदोगे तो सामान बेचोगे, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, ये सब खर्चा नहीं करोगे हर महीना तो तुम बिजनेस को चला ही नहीं पाओगे। तो खर्चा क्या है, खर्चा रेगुलर बेसिस पे खर्चा हमको करना पड़ेगा, वैसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लास्ट वन है डेफर्ड रेवेन्यू। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू क्या है, मतलब जो कि है तो रेवेन्यू, क्योंकि नाम क्या है देखो रेवेन्यू, तो है तो रेवेन्यू, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिए, इतना ज्यादा अमाउंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिए कि बेनिफिट्स भी कितना साल तक मिलेगा, 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर प्लस, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो सर ये तो रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है। रेवेन्यू कैसे, क्योंकि वो खर्चा ही रेवेन्यू, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, आज एडवर्टाइजमेंट किए 1-2 महीना तक बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट अगर खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट में, जैसे रिलायंस किया था, याद है रिलायंस जियो, फ्री में कितना सिम दिया, 1.5-2 साल फ्री में नेट बांटा, क्यों बांटा नेट फ्री में, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, है ना। तो कितना करोड़ों रुपए खर्चा किया रिलायंस एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसका फायदा आज तक मिलता है। हर आदमी एक रिलायंस का सिम लेकर बैठा है, नाम है जियो या फिर रिलायंस जियो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सिम हम लोग खरीदे हैं उसका बेनिफिट्स हमको क्या मिल रहा है, मोर देन 1 ईयर में उसका बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए खर्चा रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है, दोनों के जैसा है, इसलिए नाम उसका क्या पड़ गया, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। देखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, है तो रेवेन्यू बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब खर्चा रेवेन्यू है लेकिन बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा में मिलेगा। तो कैपिटल में ऐसा होता है ना, कैपिटल 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स किस में मिलता है, कैपिटल में। तो ये खर्चा दोनों है, कुछ हद तक रेवेन्यू भी है, कुछ हद तक कैपिटल भी है, तो मिलाकर क्या नाम पड़ गया, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। It is estimated the benefits of such expenditure will accrue in more than 1 accounting year. Example, large advertisement expense. तुम लिख सकते हो यहां पर ध्यान रखने के लिए रिलायंस जियो,
ठीक है। अब पिछले क्लास में मैं एक टॉपिक बताया था फिक्टिशियस एसेट, जिसका मतलब तुमको बताया नहीं था, मैं बोला था डेफर्ड रेवेन्यू पढ़ने में समझ में आएगा। इसी को हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि इसका बेनिफिट्स मिलेगा फ्यूचर में, तो बेनिफिट्स मिलेगा तो एसेट है, तो ऐसे एसेट को क्या बोला जाता है, फिक्टिशियस एसेट। तो तुम ऐसा समझ लो, डेफर्ड रेवेन्यू एंड फिक्टिशियस एसेट कुछ हद तक एक ही बात है। जो खर्चा हम किए उस खर्चे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, और उससे जो फ्यूचर में फायदा होने वाला है एसेट है। आज रिलायंस खर्चा किया 5 साल तक, अभी तक भी फायदा मिल रहा है रिलायंस को, तो एसेट तो है, लेकिन कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, रिसीट्स। एक्सपेंडिचर का उल्टा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, और रिसीट्स का मतलब क्या है, पैसा मिलना, पैसा रिसीव करना, ठीक है। तो दो प्रकार का रिसीट होता है, एक होता है कैपिटल रिसीट और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है सामान बेचकर, मतलब शॉर्ट में बता देता हूं, बहुत इजी है क्योंकि ये, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट मतलब सामान बेचकर, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज देकर जो पैसा आ रहा है, सामान बेचकर या सर्विस देकर, मतलब जिस चीज का बिजनेस है बेसिकली, उस चीज को बेचकर या वो सर्विस देकर जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसको छोड़ के, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट्स, और उसको छोड़ के कहीं और से अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट, ठीक है। जैसे कि मेरा एक कपड़े का दुकान है सपोज, तो कपड़ा बेचकर जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और कहीं और से अगर पैसा मिल रहा है, जैसे मैं पुराना एसी बेच दिया, मेरा पुराना मोटरसाइकिल बेच दिया और उससे पैसा आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाकर जो पैसा कलेक्ट हो रहा है फी, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। मैं मेरा पुराना फर्नीचर बेच दिया, उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज कैपिटल रिसीट। समझ में आ रहा है। रेवेन्यू रिसीट मतलब जिस चीज का व्यापार है, जिस चीज का बिजनेस है, उसको करके जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू, और उसको छोड़कर कहीं और से पैसा आ रहा है दैट इज कैपिटल। क्लियर है। रीड करना एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बस ये बेसिक टर्म खत्म होने वाला है और कुछ इसमें है नहीं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब है आज हम जो भी एसेट्स खरीदते हैं, जैसे आज एक मोबाइल फोन खरीदे हम लोग 1 लाख रुपए, कुछ दिन बाद उसका वैल्यू कम हो जाए, हम उसको यूज कर लिए, 1 साल बाद अगर बेचने जाएंगे तो 1 लाख का फोन के 1 लाख में बिकेगा, आंसर इज नो। कितना बिकेगा, 60,000 या फिर 50,000 में बिकेगा। तो ये जो वैल्यू कम हो गया इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट का वैल्यू कम, क्यों कम होगा एसेट का वैल्यू, क्योंकि वो एसेट पुराना हो गया, टाइम 1 साल 2 साल पुराना हो गया। यूसेज, यूसेज मतलब यूज कर करके वो घट गया है, तो जब यूज कर करके पुराना हो जाएगा तो उसका वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया है, जैसे नया गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा गाड़ी, अब बिकेगा नहीं, ज्यादा रेट में कम हो जाएगा उसका वैल्यू। या फिर ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो पुराना टेक्नोलॉजी का और कोई नहीं छूटता। जैसे कि अगर मार्केट में जब 4G आया तो 3G का वैल्यू अपने आप कम, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम हो। क्यों कम होता है, 4 वजह है इसका, टाइम, यूसेज, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, ठीक है। कौन सा एसेट का बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। यहाँ पे देखना तुम लिख सकते हो कौन सा एसेट का बात चल रहा है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसके बाद 2-3 बेसिक वर्ड्स हैं जो कि तुमको रीड करना है। एक है वाउचर, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। कुछ नहीं है, वाउचर मतलब कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मनी रिसीट, बिल, ये सब क्या है, ऑल दीज आर नोन एज वाउचर।
ठीक है। और सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब जो अपने लाइबिलिटीज को पे कर पाएगा, जिसके पास इतना एसेट है कि वो अपने लाइबिलिटीज को पे कर पाएगा, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो व्यक्ति अपने लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगा, उसके बाद उतना एसेट ही नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज को पे कर सके, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इनसॉल्वेंट। जैसे कि मेरे पास है सपोज 1,00,000 रुपए और मेरे को देना है लोगों को 1.5 लाख रुपए, क्या मैं 1.5 लाख रुपए दे पाऊंगा? आंसर इज नो। 1.5 लाख कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास है 1 लाख, तो मैक्सिमम 1 लाख दे सकता हूँ, 1 लाख से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो मैं क्या हूँ? आई एम अ इनसॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक वर्ड था, इसका मतलब जानना जरूरी था बिफोर हम एक्चुअल जो यूनिट 1 है अपना बीकॉम का, उसको हम स्टार्ट करें, उससे पहले ये बेसिक वर्ड का मतलब हमको जानना जरूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस के हिसाब से, हमारा जो बीकॉम फर्स्ट टाइम का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस है, उसी हिसाब से पूरा सीरियली हम लोग वीडियोस बनाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और पूरा 100% सिलेबस हम लोग सीरियली कवर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन मिले, वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे प्रॉपर जो हमारा बीकॉम का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली यूनिट 1 में जो सीरियली जैसा सिलेबस है, उसी सीरियल ऑर्डर में हम लोग